चलो चलो चलो, आ जाओ डिस्कशन पे आ जाओ। कल हम पढ़ रहे थे, आखिरी टॉपिक हमारा डिस्कशन में जो था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उसका मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करवा दिया था। डायग्राम भी देख लेते हैं अपन एक बार। ना टांग सीधी रख लेना। वैसे तो इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं है। तुम्हारे तो इसमें ये यहाँ पर, अरे अब शांत हो गया। ये जो हमने पढ़ा था ये क्या था, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट पढ़ा था ना। तो अब शुरू होता है प्रोडक्ट मिक्स। अभी तक तो आपने प्रोडक्ट क्या होता है और मार्केटिंग के हिसाब से प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, केवल उतनी बात करिए। आज हेडिंग लगाइए बीएसटी में, प्रोडक्ट मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 पी है, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। हमने सबसे पहले उठाया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को समझा और प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन समझा। हाँ तो मिक्स, हाँ वहीं से चल रहा है, मतलब अब प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ इंडिविजुअली। लिखवा रखी है डेफिनेशन। प्रोडक्ट मिक्स के लिए भी कुछ लिखवाया होगा यार। लिख लीजिए आप तो साथ के साथ कंटिन्यू में, एक लाइन ही तो लिखनी है, इतने में क्या परेशान हो रहे हो। प्रोडक्ट मिक्स के लिए लिखिएगा, बंडल ऑफ सर्विसेज, बंडल ऑफ सर्विसेज। हाँ बीड़ी का बंडल नहीं है, सर्विस का बंडल है। बंडल ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड, अरे एसोसिएटेड, अब वो अभी नहीं आएगा बोलने में मेरे। बंडल ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड with the utilization, with the utilization of that product। अरे प्रभु, प्रोडक्ट मिक्स में 3 चीजें आती हैं, ब्रांडिंग प्लस पैकेजिंग प्लस लेबलिंग। प्रोडक्ट्स मिक्स में ये 3 नाम हैं, इन तीनों को ही समझना हमें जरूरी है। सबसे पहली शुरुआत करेंगे हम ब्रांडिंग के साथ। अरे सर आपने पहले ना प्रोडक्ट मिक्स की लिखवा रखा टॉपिक, और उसमें प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखवा रखी। हाँ उसमें तो ये लिख लीजिए, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब यही है। वो प्रोडक्ट का नहीं है ना, क्या लिखा है आपने, लाइन बताइए। ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। हाँ तो वहां से मिक्स काट दो, गलती है गई, गलती है गई हमसे प्रभु, मिक्स काट दो। जो कल लिखा था उसमें प्रोडक्ट मिक्स, अगर कहीं आपने मिक्स वर्ड लिखा था तो उसको, हाँ लिखा है तो उसको काट दो, काट दो उसको। चलिए सबसे पहला लेते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग में 3 बड़े नाम आते हैं, तीनों को ही समझेंगे। सबसे पहला नाम तो आईएनजी हटा दो तो ब्रांड, और ब्रांड में ही अगर एक वर्ड जोड़ दो तो अगला बन गया ब्रांड नेम, और लास्ट बन गया ब्रांड मार्क।
ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेडमार्क। इन चार चीजों का ही समावेशन ब्रांडिंग कहलाता है। समावेशन पता नहीं कहां से लिया है, मे बी वर्ड। चलिए सबसे पहले, अरे वो रिक्वायर्ड नहीं है इधर। ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, इन चारों का कॉम्बिनेशन ही ब्रांडिंग है। हाँ, कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन में वर्ड था ब्रांड। तो ब्रांड के लिए लिखिएगा कोई भी नाम, किसी भी तरीके का कोई टर्म, किसी भी तरीके का कोई साइन, किसी भी तरीके का कोई सिंबल, किसी भी तरीके की कोई डिजाइन, डिजाइन या फिर किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन। और ये किस लिए होता है? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जब किसी नाम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन का इस्तेमाल करते हो तो उसी को क्या बुलाते हैं? ब्रांड बुलाते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे एक टिक ड्रॉ करूं तो आप क्या बोलते हो, कौन सा ब्रांड है? नाइक, है ना? तो आपने एक साइन से समझ लिया कि अच्छा ये उस प्रोडक्ट की बात हो रही। तो यही चीज होता है ब्रांड। दूसरा आते हैं वर्ड ब्रांड नेम। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका साइन अलग है, सिंबल अलग है, लेकिन नाम, जैसे अभी अगर कोई आपसे बोले, जैसे अभी मैंने टिक मार्क दिखाया, तो टिक मार्क देख के आपने उसका ब्रांड का नाम बोला नाइक, यानी कि जो चीज बोलने में इस्तेमाल करी जाती है उसको ब्रांड नेम बुलाया जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है ब्रांड में, जैसे अगर मैंने यहाँ पे किसका साइन है? मर्सिडीज, लेकिन आपने साइन देख के ये नहीं बोला कि सर ये जो उल्टा हुआ है सर्किल वाली कार है। आपने ऐसे नहीं बोला इसको। सिंबल को आपने रिप्रेजेंट नहीं किया बोल के, आपने सिंबल का ब्रांड का नाम बताने की कोशिश करी। तो ब्रांड नेम में लिखिएगा पार्ट विच कैन बी स्पोकन, पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, विच कैन बी स्पोकन, स्पोकन, यानी कि एक तरीके से बात करें तो ब्रांड का जो वर्बल पार्ट है उसको क्या नाम दे दिया जाता है? ब्रांड नेम। जैसे अंबुजा सीमेंट, सुना है नाम? यश लिखा यहां तक? शिफ्ट कर दूं पेज? यस सर। ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क में लिखिए विच कांट बी स्पोकन, विच कांट, ब्रांड नेम के लिए बोला था, ब्रांड मार्क के लिए लिखिए विच कांट बी स्पोकन, स्पोकन, बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। आप इसको बोल तो नहीं सकते, लेकिन इसको देख के आप पहचान सकते हो कि अच्छा ये वो ब्रांड है। जैसे कि एक रेड और आधी ब्लू बॉल अगर आपको दिखे, आधी रेड और आधी ब्लू बॉल, वो क्या? नहीं वो क्या? रेड और ब्लू बॉल किसका लोगो है? आधी रेड बॉल आधी ब्लू बॉल। अरे गेम नहीं है, ड्रिंक है, पेप्सी।
उसके नाम में रेड है। जैसे आधा खाटा आधा खाया हुआ एप्पल, एप्पल इनकॉर्पोरेशन ओपन करना है। अरे हमने आपको काउंट नहीं किया जाने में। चलिए अगला लिखिए ट्रेडमार्क। अगला लिखिए ट्रेडमार्क। part which is given legal protection, part which is given legal protection। अगर आप देखेंगे तो चीज एक ही है लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो गई। जब लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है तो वो ब्रांड नेम कोई दूसरा इंसान यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करेगा तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे मारुति सुजुकी का साइन है एस, वो एस साइन कोई दूसरी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसे कैरियर पॉइंट का लोगो है सीपी, तो वैसा लोगो एजुकेशन में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे जोमेटो का लोगो है, अब जोमेटो का जो नाम है वही उसका लोगो है ना। जोमेटो का अलग से कोई लोगो नहीं है, उसका नाम ही लोगो है। आपने टी शर्ट्स भी देखी होंगी तो उस पर जोमेटो ही लिखा हुआ रहता है पूरा। तो उन्होंने उस नाम को ही रजिस्टर्ड करवा दिया, तो ब्रांड नेम ही ब्रांड मार्क बन गया और ट्रेडमार्क बन गया। ठीक है। जैसे अभी अपन कोचिंग चला रहे हैं कॉमर्स हब, तो अभी ये लीगल रजिस्टर्ड नहीं है वर्ड, लेकिन अगर मैं ये वर्ड लीगली रजिस्टर्ड करा दूं तो फिर कोई दूसरी कोचिंग कंपनी इस नाम से कोचिंग संस्था ओपन नहीं कर सकती। तो होता यह है कि ट्रेडमार्क जो है वो एक बार आपको प्रोटेक्शन देता है, लीगल राइट आपको मिल जाता है। आप किसी ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करके उसका फायदा पूरा ले सकते हो। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जिसने एप्पल का लोगो यूज किया। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के वो 4 खिड़कियां कोई दूसरा यूज नहीं करता, क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है तो फिर वो चीज आपकी हो जाती है। उसको कोई दूसरा अगर यूज करना चाहेगा तो उसको पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आप डोमिनोज का आउटलेट ओपन करते हो तो आप डोमिनोज का ब्रांड नेम यूज करते हो, तो वो आपको परमिट देते हैं एग्रीमेंट में कि आप हमारा नाम इस्तेमाल कीजिए। आप बिना उनके परमिशन के नाम लगा के देखिए ठेले पे, पता चल जाएगा लीगल क्लेम कितनी जल्दी आता है। तो ब्रांडिंग क्लियर है। ब्रांडिंग में 4 वर्ड आते हैं, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। चारों टर्मिनोलॉजी क्लियर है। चलिए हेडिंग लगाइए एडवांटेजेस टू मार्केटर। एडवांटेजेस टू मार्केटर। मार्केटर कौन होता है, किसको बुलाते हैं मार्केटर? हु इज मार्केटर? पढ़ नहीं रहे हैं घर जाके, पढ़ नहीं रहे हैं। वो तो ऐसे तो मैं भी बता दूंगा पीडीएफ ओपन करके। जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में मोस्ट एक्टिव पार्ट लेता है तो यूजुअली कौन होता है, वो सैलरी होता है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में कस्टमर भी देखा गया है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में कस्टमर को भी देखा गया है, लेकिन वैसे मार्केटर कौन है, सेलर को ही बुलाते हैं। तो एडवांटेजेस टू मार्केटर में सबसे पहला हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप ब्रांडिंग का इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने देखा कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास में, आईटीसी के कितने सारे ब्रांड नेम्स है, कोलगेट, विविल, क्लासमेट।
ऐसा नहीं है ना कि एक ही ब्रांड नेम से चल रहा है कि विविल का ही साबुन आता है, विविल का ही रजिस्टर आता है और विविल की ही टॉफी आती है। टॉफी के लिए अलग नाम है कैंडीमैन, रजिस्टर्स के लिए अलग नाम है क्लासमेट। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने में मार्केटर को मदद मिलती है। दूसरा एडवांटेज लिखिए, अनेबल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। आप जितनी भी एडवर्टाइजिंग देखते हो या जितने भी आप डिस्प्ले देखते हो, होल्डिंग्स देखते हो, उन सब पे कंपनी का नाम नहीं लिखा होता, उन सब पे ब्रांड का नाम लिखा होता है। जैसे अगर आप कोई एड देखना, आईटीसी के प्रोडक्ट का जो एड आएगा, सबसे एंड में एडवर्टीजमेंट में आएगा प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी लिमिटेड, और बहुत जल्दी बोल देंगे वही चीज एडवर्टीजमेंट में। फोकस जो किया जाएगा एडवर्टीजमेंट में या डिस्प्ले प्रोग्राम्स में, वो ब्रांड पे किया जाता है। जैसे डोमिनोज किस नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी का नाम क्या है? डोमिनोज तो ब्रांड नेम है। इंडिया में कंपनी का नाम क्या है? अब कॉर्पोरेट सेक्टर से दोस्ती ही नहीं है अभी तक। जुबिलेंट फूड्स, शेयर मार्केट में डोमिनोज कंपनी का नाम क्या है? जुबिलेंट फूड। शेयर मार्केट का मतलब कंपनी का नाम क्या है? जुबिलेंट फूड। लेकिन अगर आप ब्रांड की बात करोगे तो जुबिलेंट फूड ने जो ब्रांड बना रखा है, उस ब्रांड का नाम है डोमिनोज। लोग खरीदारी कंपनी देख के बाद में करते हैं, पहले क्या देखते हैं? ब्रांड। ठीक है। तीसरा, डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब जब एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है और ब्रांड लॉयल्टी जब क्रिएट हो जाती है, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो चार्ज करी जाती है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं आपको, आपने कोई एक बड़ा ब्रांड अगर आपने नाम ले, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैनेटन, जब एक बार ब्रांड बन गया और ब्रांड की लॉयल्टी क्रिएट हो गई, कस्टमर ब्रांड का नाम सुनते प्राइसिंग पूछता है क्या? कि सामान खरीद लेता है सीधे परचेज, फिर चाहे वो 5,000 का हो, 3,000 का हो, 10,000 का हो। ब्लैकबेरीज के सूट्स आते हैं, मेरे हिसाब से 8,000 से नीचे कोई सा भी सूट नहीं है, स्टार्टिंग रेंज ही 5,000 या 6,000 से होती है। तो ब्रांड जो है वो डिफरेंशियल, आप आपके कॉम्पिटिटर से हटके भी प्राइस रखोगे, ओप्पो वीवो 10,000 8,000, एप्पल 80,000, खरीद ही रहे लोग तब भी। डिफरेंशियल प्राइसिंग, अगर आप आपकी ब्रांड की प्राइसिंग डिफरेंट करना चाहते हो तो ब्रांडिंग आपको मदद करेगी, मार्केटर को मदद मिलती है। एंड लास्ट एडवांटेज, ease in introduction of new product। एप्पल ने अपने ब्रांड के अंडर कितने आईफोन लॉन्च करे? मेरे हिसाब से आईफोन 1 से आईफोन 12, आईफोन 1, आईफोन 2, आईफोन 3, आईफोन 4, आईफोन 5, आईफोन 6, आईफोन 7, 8, 9, एक्स, X1, XR। तो जब भी आप मार्केटर को सबसे ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि ब्रांड जब पहले से मार्केट में मौजूद है, लोग उस ब्रांड से वाकिफ हैं, रूबरू हैं, तो दिक्कत नहीं होती। अच्छा यार, इस ब्रांड का ही नया प्रोडक्ट आया क्या? अरे ये ब्रांड तो अच्छी क्वालिटी का है। मैं क्या डिस्कशन में आ गया ना, तो वो न्यू प्रोडक्ट, वो एप्पल बोलना शुरू हो गया था ना मेरा, इसलिए वो बहुत सी बार जो माइंड बोल सोचता है ना, वो हाथ लिख देता है। इशिता, मयंक, कोई डाउट यहां तक? अनुष्का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसको मैं कल के फोटो ही नहीं शेयर कर पाया, वो मैसेज आ गया था क्लास के बाद, ये लैपटॉप बंद हो गया, मैं भग गया घर से। अब वो ऑन हो तो फिर पीडीएफ फॉर्मेट में जाए।
अरे यार अब इसे क्या, पर्सनल कुछ नहीं है मेरा, सब प्रोफेशनल ही है क्या? नहीं नहीं अभी काम होगा, मिठाई बंटवाएंगे, हेडिंग लगाओ अगली, एडवांटेजेस। नहीं नहीं नहीं, ये ब्रांड का टॉपिक पूरा कर लो, पैकेजिंग लेबलिंग कल करेंगे, बस एडवांटेजेस टू कस्टमर और कैरेक्टर्स टू गुड ब्रांड नेम। अरे 5-5 पॉइंट भी नहीं है यार, 3 पॉइंट है। हाँ लिखो, पहले लिखो एडवांटेजेस टू कस्टमर। होमवर्क दे देना। मैं लिख रहा हूँ, यानी तुम्हें लिखना है यहाँ के यहीं। पता तो वैसे जो हाँ, नंबर 1 एडवांटेजेस टू कस्टमर में, नंबर 1 हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पहले लिख लो फिर समझा दूंगा। जय मैं बोला दोबारा। सेकंड, एंश्योर क्वालिटी। और तीसरा, स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल। चलिए तीनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये तीन ही एडवांटेजेस है कस्टमर के। तो प्लीज स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखो एडवर्टीजमेंट में ये ब्रांडिंग का इस्तेमाल होता है, तो कस्टमर को पता रहता है कि जैसे वो दुकान पे चढ़ेगा, चाय पत्ती खरीदनी है, अगर वो बोलता है मधुश्री तो पैकेट पे लिखा होगा मधुश्री, ताजमहल तो पैकेट पे ताजमहल बना हुआ होगा, टाटा टी तो लिखा होगा टाटा टी, रेड लेबल, चाय वाली बात करो तो तो चाय पे लिखा रहता है रेड लेबल, है ना। तो एक्चुअल में ये कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में कस्टमर को मदद होती है। कस्टमर उस ब्रांड से तुरंत प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर जाता है। दूसरा, एंश्योर, अरे बस इससे बता, काला कुत्ता, ब्लैक डॉग। एंश्योर क्वालिटी, बेइज्जती मत करवा, दूसरी जगह बैठे हुए बोलो तू। चलिए सेकंड पॉइंट, एंश्योर क्वालिटी। कस्टमर को एक ये अश्योरेंस क्रिएट हो जाता है ब्रांडिंग से कि यार नहीं, ब्रांड है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी ही होगी। आप देखिएगा, आपकी यंग जनरेशन में से कोई बंदा अगर कपड़ा खरीदने जाता है तो वो ब्रांड देख के कपड़ा ले आता है। आप आपके किसी एजेड पर्सन को, पापा मम्मी चाचा चाची में से किसी को साथ लेके जाओ, वो ब्रांड पे बाद में जाएंगे, पहले वो कपड़ा हाथ में लेके चेक करेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि ब्रांडिंग इस कदर होती है कि ब्रांडिंग एक लॉयल्टी कस्टमर की क्रिएट करवाता है, तो लॉयल्टी क्रिएशन क्यों है, क्योंकि उन्हें ये इंश्योरिटी है कि नहीं यार, अगर हम ब्रांड की चीज खरीद रहे हैं तो वो क्वालिटी चीज हो। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है होना, लेकिन एडवांटेजेस के तौर पे लिखा जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रांड्स को स्टेटस सिंबल में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे BMW, ऑडी, एप्पल आईपैड, रोलेक्स, रोलेक्स नहीं, प्यूमा, और ये तो मिडिल क्लास ब्रांड है। हाँ ये वाकई में मिडिल, आप अगर वाकई में देखना चाहते हो ब्रांड्स की लिस्ट, तो आप उन ब्रांड्स पे जाइएगा जिनके प्रोडक्ट्स 50,000 की ऊपर की रेंज पे आते हैं। हाँ मतलब जूता ही 80,000 का है। माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस आता है एक लैपटॉप, लैपटॉप है 1,80,000 का। गेमिंग लैपटॉप आप देखना, गेमिंग लैपटॉप आपको 10-10 लाख तक के गेमिंग लैपटॉप मिलेंगे। तो ब्रांड जो है वो स्टेटस सिंबल में, तो कौन सा गाना, जो वही है स्टेटस सिंबल। चलिए आखिरी टॉपिक आज का और क्लास का समापन लेते हैं। अरे कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, कैरेक्टर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छा नाम कशा होता है।
ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। आपने जितने भी ब्रांड नेम आपने जितने भी भगवान आपने जितने भी ब्रांड नेम देखे हैं, आप उन्हें याद कीजिए एक बार। चाहे कोलगेट, पेप्सी, कोक, यूसीबी, नाइक, लिवाइस, ली कूपर, कोई सा भी ब्रांड नेम हो, सबसे पहला ब्रांड नेम का कैरेक्टर ही यही है, शॉर्ट एंड इजी। आपने कोई भी ब्रांड नेम ऐसा नहीं सुना होगा चिकोसोलोवाकिया। हाँ, एक सिटी का नाम है होने में, लेकिन आपने कभी भी इतने बड़े नाम नहीं सुने। ब्रांड का नाम हमेशा छोटा होता है और आसान होता है। दूसरा, सजेस्टिव, उस प्रोडक्ट के साथ वो नाम सजेस्ट करता है। जैसे पीटर इंग्लैंड, हाँ यार कपड़ा से रिलेट करता होगा। यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैनेटन, है ना, काला कुत्ता। और अगर आप ब्रांड नेम्स को सजेस्टिव करो, टमाटो, जोमाटो, और कोई ब्रांड नेम आप सजेस्ट करो, किटकैट। तीसरा, डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग। जैसे स्प्राइट, लिरिल, रेमंड्स, माउंटेन ड्यू, गूगल, सब वर्ड क्या है, हटके। जोमेटो, ठीक है। फोर्थ, ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जिसको आप पैकेजिंग पे अडेप्ट कर पाओ, अडेप्ट टू पैकेजिंग। मतलब मीडिया, अलग अलग डिफरेंट मीडिया में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप उस ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट कर पाओ। अगर आप वो ब्रांड नेम लिख ही नहीं पा रहे हो पैकेज पे, अब जैसे नाम है चिकोसोलोवाकिया, अब डब्बा तो इतना सा, नाम इतना बड़ा, कहां से लिखेंगे। फिफ्थ, वर्सेटाइल, आप उस प्रोडक्ट को अलग अलग जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कोलगेट, कोलगेट में अपने कोलगेट के नाम से कितने सारे ब्रांड नेम आए। कोलगेट मिंट, नमक वाला कोलगेट, सादा सिंपल वाला कोलगेट है, कलरफुल कोलगेट, वो कोलगेट मैक्स। तो ब्रांड नेम ऐसा वर्सेटाइल होना चाहिए कि उसमें आगे अगर कोई नए प्रोडक्ट्स के वेरिएशंस हैं तो वो आप एडजस्ट कर पाओ। फिर सिक्स, कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो कस्टमर में बोले थे मैंने, बस लास्ट पॉइंट है। इसके बाद कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके बाद एक, अरे तो 2 ऑप्शन लिखने हैं यार उसमें, मतलब कैपेबल ऑफ। 7, स्टेइंग पावर, नाम में दम होना चाहिए कि टिक पाए। जैसे पार्ले जी, मेरे बचपन से आपके बचपन तक, आज भी पार्ले जी है ना। बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम है जो गायब हो चुके हैं। जैसे एलएमएल, एलएमएल की क्या आते थे पुराने जमाने में, स्कूटर्स आते थे, बाइक्स आती थी, ले मत लेना फ्रीडम, एलएमएल फ्रीडम। पहले टीवी आती थी एक, बीपीएल, अब ब्रांड नेम ही गायब हो गया। जिसको बुलाते थे हम, बुड्ढा पी के लुढ़क गया, लुढ़क गया। So these are the characters of a good brand name. कोई डाउट किसी को इसमें? यश, इशिता, अनुष्का, मयंक, कोई डाउट? No, sir. चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कल आगे बात करेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग की। थैंक यू सो मच गाइस।